राजस्थान सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया। सरकार का कहना है कि ये बजट किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को और आम आदमी को समर्पित है। विपक्ष का कहना है कि इस बजट के अंदर ना किसानों के लिए कुछ है, ना युवाओं के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए कुछ है और ना आम आदमी के लिए कुछ है। और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस टाइम राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जोगाराम पटेल। पटेल साहब, आप कह रहे हो किसानों के लिए समर्पित है, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं किसानों के साथ तो सिर्फ धोखा हुआ है। देखिए, उन्होंने अपनी संस्कृति के अनुसार इस शब्दों का प्रयोग किया है। कांग्रेस हमेशा धोखा करती आई है, धोखा खाती आई है, धोखे की संस्कृति रही है, इसलिए वो धोखा शब्द उनको याद रहता। किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाई तो क्या है, किसानों के लिए नहीं है। किसानों के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन निधि बढ़ाई तो वो किसानों के लिए नहीं है। उनका कहना है कि वो 12,000 का वादा था, 9,000 ही तो की। 12,000 5 साल में करना है कांग्रेस के भाइयों, 12 साल 5 साल में करना। हम तो दूसरे साल में 9,000 पहुँच गए और तीसरे साल में 12,000 पहुँच जाएंगे, 2 साल हमारे पास और बचेंगे। आपने क्या किया? कभी इस पर आत्मावलोकन भी करेंगे, आपने क्या किया? हम जो भी करते हैं वो कैसा कम किया? हमने जो घोषणा की है, हमारी जो संकल्प पत्र था बीजेपी का, उस संकल्प पत्र का 50% से ज़्यादा कार्य गिनती से हमने पूरे कर दिए। हमारा जो प्रथम बजट था जो जुलाई 2024 में आया, और अभी दूसरा बजट आया है, इससे पहले 5 से 6 महीने में भी आ गया है, और हमारा 1 वर्ष जुलाई में पूरा होगा। उस वक्त तक हम 100% हमारे बजट घोषणाओं की पूर्ति करेंगे। आज अभी जब मैं कह रहा हूँ तो पूर्ववर्ती हमारा जो बजट था, पूर्वी हमारा जो बजट था, उससे 85% लैंड अलॉटमेंट के कार्य पूर्ण, 90% के लगभग एएस एंड एफएस, एएस का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, एफएस का मतलब वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी हो चुकी है, काम मौके पे शुरू हो चुका है। अब उसके बावजूद कांग्रेस को दिखा ही नहीं तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। और इसका इलाज इसलिए नहीं है कि कांग्रेस को हरियाणा में क्या मिला, कांग्रेस को दिल्ली में क्या मिला, कांग्रेस को महाराष्ट्र में क्या मिला, कांग्रेस को राजस्थान के उपचुनावों में क्या मिला, और अभी 3 दिन पहले पंचायत राज चुनावों में कांग्रेस पूर्ण रूप से धुल के साफ हो गई। फिर भी वो अपनी संस्कृति से धोखा, भूत की, अब लंगोटी इधर की इधर, ये सब इसी बोलते रहते हैं। बड़ी बढ़ जावे पर बट नहीं जावे, तो बट अजय कांग्रेस गए को नहीं, जनता तो बट उन्होंने पूरा काट दियो। आम आदमी की बात करें, बिजली योजना की बात की जा रही है, उस पर कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है कि बिजली में जो लोगों को फ्री बिजली मिल रही थी 100 यूनिट और 200 तक पे सब्सिडी मिला करती थी, उसको ख़त्म करके सोलर में ऐड कर दिया गया है। पटेल साहब, आप मंत्री हैं सरकार के, आप इस पर अपना ऑफिशियल वर्जन जो है वो जारी करें। देखिए, बजट घोषणा हुई है कितने यूनिट तक बिजली आम उपभोक्ताओं को फ्री मिलेगी, ये बजट में घोषणा हो चुकी है। जो सोलर लगाएगा, सोलर के अलावा भी होगा, उसमें भी फ्री मिलेगी। और सोलर इसीलिए ज़रूरी है कि हमारा ग्रीन एनर्जी का हमारा संकल्प है। हमको आत्मनिर्भर बनना है बिजली उत्पादन में, बिजली सप्लाई में, और हमको 2027 तक किसान को दिन में बिजली देनी है, ये हमारा संकल्प है। हमें बिजली उत्पादन और सप्लाई में आत्मनिर्भर बनना है, उसी के तहत ही हमारा कदम है। और उसी के तहत आम उपभोक्ता को हमने रात दी है, वो रात उनको दिखने नहीं, उनको सिर्फ आलोचना दिखती है, उनकी आलोचना उनको मुबारक। हमारा एक ही संकल्प है, हम किसी आलोचना से बिना विचलित हुए निरंतर काम करेंगे और आने वाले 2047 का विजन जो है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, उस विजन को पूरा करेंगे। राजस्थान समृद्ध और विकसित प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 बनेगा। एक बड़ी घोषणा की गई है, जिस आदमी के पास में जगह नहीं है, जिस आदमी के पास छत नहीं है, बिजली में अगर वो बेनिफिट लेना चाहता है प्रधानमंत्री सूर्य योजना में, तो आपने कहा है कि हम सामुदायिक सोलर प्लांट बनाएंगे। ये एक ऐसी योजना है साहब, अगर लागू होती है तो प्रदेश का नक्शा बदल देगी। इस योजना को लेके अब सवाल आना शुरू हो गए हैं कि इस योजना के अंदर वो सामुदायिक जो होगा वो जगह सरकार की होगी क्या, उस पर प्लांट सरकार लगाएगी क्या, उस पर क्या आम आदमी से कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा क्या, उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? देखिए, ये जो घोषणा हुई है वो आम आदमी में, आवाम के, गरीब आदमी के फायदे के लिए है। सरकार लगाएगी, उपभोक्ता को देगी, उपभोक्ता से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाएगा, और उस उपभोक्ता को ये राहत दी जाएगी कि तू अगर स्वयं तेरे स्वामित्व का पट्टा शुद्ध मकान नहीं है तो तू इससे ले सकता है और लाभ प्राप्त कर सकता है। कांग्रेस वालों को ये बात समझ में आएगी, उस दिन समझ में आएगी कि इस बजट का विजन क्या है। इसमें मंत्री जी, फ्लैट वालों का क्या होगा? जिन पे पट्टा नहीं है वो तो आपने विषय कर दिया, हो सकता है पट्टा छोटा हो, मकान छोटा हो, जगह नहीं हो, लेकिन जिनके पास फ्लैट है वो कहाँ जाएंगे? क्या उनको भी सरकार इस सामुदायिक सोलर प्लांट में जगह देगी? इन सारे विषयों पर अब
डिटेल में होगा। चिंतन होगा, डिटेल में चर्चा होगी। क्या कहीं ना कहीं सरकार के बैक ऑफ द माइंड ये चीज है फ्लैट वालों के लिए? बिल्कुल है। ये जो कंसेप्ट लाया है सामुदायिक का, उसके पीछे कंसेप्ट फ्लैट भी है, बिना पट्टे वाले उपभोक्ता भी है, और ऐसे उपभोक्ता भी है जो एक ही फ्लैट में एक से ज़्यादा भी रहते हैं, एक मंजिला फ्लैट भी है। उन सारे कंसेप्ट को डिटेल अब एग्जामिन होगी। हर उपभोक्ता को बेनिफिट देने के लिए योजना बनेगी और बन के पूरी होगी, उसमें किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या इसमें राइजिंग राजस्थान को भी किसी तरीके से जोड़ा जा सकता है? क्योंकि 29 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के एमओयू हमारे पास बिजली वालों के हैं, सोलर ऊर्जा बनाने वालों के हैं, क्योंकि आप सामुदायिक सोलर प्लांट जो बनाने जा रहे हो तो उनको भी यहाँ रोजगार की उम्मीद नज़र आ सकती हैं। होना भी चाहिए। इसमें डिटेल एग्जामिनेशन हो रहा है, और डिटेल एग्जामिनेशन होने के टेक्निकल पहलुओं का भी एग्जामिनेशन हो रहा है, और टेक्निकल पहलू एग्जामिनेशन के उनको भी बेनिफिट देने का पूरी योजना है। इन सब पहलुओं का अब विस्तृत एग्जामिनेशन होगा। और अभी तो बजट है, बजट की रिप्लाई है, फिर सीएम साहब की रिप्लाई है। ये सारे क्वेश्चन का रिप्लाई आपको इसी बजट सत्र में मिलेगा। लोग जानना भी चाह रहे हैं कि कुछ सीएम साहब के लिए बचा के तो नहीं रख रखा है? कुछ बातें होती भी है, इसमें कोई सीएम हमारे लिए सर्वोपरि है। बड़े वाले जो बम है वो सीएम साहब फोड़ेंगे? नहीं, बम तो फूटते रहेंगे, कांग्रेस के फूटेंगे, हमारा तो विकास के बम फूटेंगे। सर, आपने एक नया अनाउंसमेंट किया है, आज बजट के अंदर आया है ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। ट्राइबल बेल्ट को डेवलप, वहाँ पे टूरिस्ट सर्किट अगर डेवलप होता है, टूरिज्म डेवलप होता है तो ट्राइबल्स को बड़ी राहत मिलने वाली है। इसको किस तरीके से, इस पर क्या प्लानिंग? देखिए, हमारे पास अनेक धार्मिक स्थल है वो ट्राइबल एरिया में, मैक्सिमम आप मिलोगे ट्राइबल एरिया में, लेकिन वहाँ से धार्मिक टूरिस्ट आवे, हमारे देसी टूरिस्ट आवे, विदेशी टूरिस्ट आवे, वो हमारे इस एरिया को देखे, वहाँ हमारे कितना पोटेंशियल है, वहाँ हमारे कितना खनिज है, वहाँ हमारा पानी की उपलब्धता कितनी है, ज़मीन की उपलब्धता कितनी है, वन संपदा कितनी है। इन सब का बेनिफिट तभी मिलेगा जब हमारा ये उद्योग के रूप में पनपे। उद्योग के पनपेगा तो हमको जीडीपी मिलेगी, जीडीपी मिलते हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारा फॉरेन रेवेन्यू आएगा, हमारा देशी रेवेन्यू आएगा, तो उस सर्किट का विकास होगा। दुकान लगेगी, रिक्शा वाला आएगा, मोटर कार वाला आएगा, तो ये सर्किट बनेगा, तो सर्किट से टूरिस्ट सर्किट बढ़ेगा, टूरिस्ट सर्किट से रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो उस एरिया का विकास होगा, उसमें रहने वाले निवासियों का विकास होगा। तो कितने समय में लग रहा है आप लोगों को कि कितना समय लग जाएगा इस जो अपन बात कर रहे हैं? ये मेरा आपसे निवेदन, ये एक दिन का काम नहीं है, ये निरंतर चलने वाला काम है, ये निरंतर वर्षों तक चलने वाला काम। शुरुआत हो जाएगी तो लोगों को राहत इसी वर्ष शुरुआत होगी, इसी वर्ष शुरुआत होगी, और धीरे धीरे जो जो एरिया हमारी क्षमताओं के अनुसार जो जो एरिया विकसित होता जाएगा, आइडेंटिफाई होता जाएगा, रोड नेटवर्क बनेगा, बिजली नेटवर्क बनेगा, पानी का नेटवर्क बनेगा, ठहरने की व्यवस्था बनेगी, जो जो टूरिस्ट आएंगे टूरिस्ट को फैसिलिटी मिलेगी। आपका प्रयास ये रहेगा कि आप उस ट्राइबल बेल्ट को मेन स्ट्रीम के साथ में आसानी से जोड़ दो? धीरे धीरे करके पूरे जोड़ेंगे। और वो जो आज हमारा जो हाईएस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जैसलमेर, आबू रोड, माउंट आबू, जोधपुर, हमारा सीकर का क्षेत्र, वैसा ही ये एरिया भी ट्रांसपोर्ट से डेवलप हो और लोग उससे घूमे। कभी कहने नहीं हमको वहाँ जाना है, त्रिपुरा सुंदरी जाना है, हमको वहाँ जाना है। ये धीरे धीरे कर डेवलप बनेंगे। आने वाले कुछ ही वर्षों में आप समझेंगे कि मैक्सिमम टूरिस्ट सर्कल उधर जा रहा है। साहब, एक लोक विश्वास अधिनियम इसकी घोषणा कर दी गई है, क्या होगा? आप कानून मंत्री हैं, किस तरीके का होगा, क्या होगा इसमें, क्या कुछ नियम कानून लोगों का? इसमें डिटेल तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये कानून हम बना रहे हैं, लोगों का विश्वास हमारे में बना रहे, ट्रांसपेरेंसी सरकार में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, हम जो कार्य करें उसको जानने का अधिकार हर व्यक्ति को हो, हर व्यक्ति अपने इसके अधिकार इस कानून के तहत अपनी बात रख सके, हमसे जानकारी प्राप्त कर सके। इन सारे विषयों को इसमें समाहित करेंगे। सर, एक बजट से बाहर हट के मैं सवाल करना चाहूँगा, कानून मंत्री हैं आप, ब्यावर विजयनगर से एक बड़ा दुखद समाचार आया था, वो बच्चियों के साथ में मोबाइल दे के उनको बहलाया फुसलाया गया, एक पूरा गैंग निकल के आया। वो तो पिता को मोबाइल मिल गया तो इस गैंग का खुलासा हो गया, अन्यथा एक बहुत बड़ी रैकेट जो है वो बन सकता था। इसके लिए सरकार किस तरीके से रोकथाम कर रही है? देखिए, सबसे निंदनीय कार्य है, इसकी शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, और इसीलिए हमने ये धर्म स्वातंत्र विधेयक लाया है। ऐसे समाज में समाज कंटक है ये, इसको समाज में ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं। छोटी बच्चियां बैला फुसला करके और उनके साथ जो घटनाएं की है, उन घटनाओं को निंदनीय के सिवा कुछ नहीं कह सकते। आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसे समाज कंटकों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। भविष्य में ऐसा रिपीटिशन नहीं हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। और सरकार कब तक ये कानून ले आएगी? जो कानून तो पेश हो गया,
पेश होगा। इसी बजट सत्र में पारित होगा, इसी बजट सत्र में पारित हो सत्र जाएगा। में पारित होगा। तो यहाँ पे धर्म परिवर्तन अब अपराध माना जाएगा। धर्म परिवर्तन, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन अपराध माना जाएगा। अलग अलग स्टेज में अलग अलग 3 साल से लगा करके 10 साल तक की सजा होगी। 10,000 से लगा करके 50,000 तक का जुर्माना होगा। जुर्माना। तो साहब ये आप सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल को, जिन्होंने बजट के ऊपर सारी चीजें खुलकर बात की है। इन्होंने ट्राइबल सर्किट से लेकर लोक विश्वास अधिनियम तक हर चीज को विस्तार से बताया है और ये स्पष्ट कर किया है कि कोई भी चीज एक दिन में धरातल पर नहीं आ जाती, सबके लिए काम करना पड़ता है। पर सरकार की मंशा बड़ी साफ है कि हम जो भी कह रहे हैं वो धरातल तक पहुंचे और लोगों को उसका फायदा मिले। एक चीज एक आम आदमी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज इस बजट के अंदर निकल के आई है, वो है सामुदायिक सोलर प्लांट, जिसका बेनिफिट हर आदमी ले सकता है। क्योंकि ये सूरज चमक रहा है लेकिन इसका फायदा किसी को किसी ना किसी रूप में मिल रहा हो ना मिल रहा हो, लेकिन अब फाइनेंशियल बेनिफिट मिल पाएगा। चाहे 100 रुपए ही मिले किसी को, लेकिन वो मिल पाएंगे। बिल्कुल 100% मिलेगा और वो बहुत खुश होगा। एक गरीब आदमी, झोपड़ी में रहने वाला आदमी, सामान्य परिवार, बिना पट्टे वाला, बिना मकान वाला भी इसका बेनिफिट लेगा। जब उसके घर में एक लट्टू लगेगा तब उसको पता लगेगा इसका क्या बेनिफिट है। इसका क्या बेनिफिट है। तो इंतजार करते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।